मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज मैं इस व्याख्यान में अधिकारों की वर्गीकरण पर यानी टाइप्स ऑफ राइट्स पर चर्चा करूँगा। हालांकि अधिकारों का वर्गीकरण एक कठिन कार्य है। इसका कारण ये है कि अधिकारों की संख्या और उसका स्वरूप देश काल परिस्थिति के अनुसार घटता बढ़ता और बदलता रहता है। हर देशों में इसका आकार और गणना एक तरह का नहीं होता है, इसलिए इसकी पूर्ण सूची तो नहीं बनाई जा सकती है। फिर भी कुछ आधारों पर अधिकारों का वर्गीकरण निम्न तरीकों से हम कर सकते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार ये निश्चित और स्पष्ट नहीं है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इस अधिकार में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकारों को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। मोटे तौर पर प्राकृतिक अधिकार उसे कहा जाता है जो मनुष्यों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, जैसे जीवन की रक्षा का अधिकार ऐसा ही अधिकार है। इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य बिना किसी बाधा के अपने जीवन, शरीर, स्वास्थ्य का उपभोग कर सकता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह मनुष्य के जीवन की रक्षा का प्रबंध करे। हालांकि इस अधिकार के अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात का जिक्र किया जाता है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की धमकी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा न दी जाए, न ही उसे क्षति पहुंचाई जाए, न ही उसके शरीर पर आक्रमण किया जाए, न ही किसी प्रकार से उसका अंग भंग किया जाए। और साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने इस जीवन के अधिकार का प्रयोग करते समय किसी ऐसा कोई कार्य न करे जिससे दूसरे का जीवन संकट में पड़ जाए। जीवन रक्षा का तात्पर्य यह भी है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध नहीं करे तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता है, न ही किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार के तहत उन अधिकारों को शामिल किया जाता है जिसका पालन करने के लिए मनुष्य पर राज्य द्वारा मनुष्य को बाधित नहीं किया जाए या बाध्य नहीं किया जाए। इस अधिकार का प्रयोग मनुष्य अपने नैतिक भावना, नैतिक चरित्र के बल पर सामाजिक और नैतिक दायित्वों के अनुसार करता है। जैसे वह उसका जो चारित्रिक आचरण है, शिष्ट व्यवहार है, किसी व्यक्ति को आदर करना है, बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, शिक्षक का, माता पिता का आदर करना है, माता पिता अथवा वृद्धावस्था में उनके दादा दादी इन सब का पालन पोषण करने का अधिकार है। इन सब अधिकारों के पालन के लिए राज्य किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता। ये व्यक्ति स्वयं अपनी नैतिक भावना से करता है। हालांकि बिहार सरकार ने वृद्ध माता पिता की देखभाल के लिए एक कानून लाया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता का पालन या देखभाल अच्छी तरह से नहीं करता है तो उसे सरकार दंडित कर सकती है। नेक्स्ट है मूल अधिकार। मूल अधिकार वैसे अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। आजकल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ये एक प्रचलन
बन गया है कि प्रत्येक देश अपने नागरिकों की कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित अथवा घोषित कर रखा है, और इन अधिकारों का, इनको मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा जाता है कि इन अधिकारों के उल्लंघन का अधिकार राज्य को भी नहीं होता है। हालांकि संविधान में संशोधन करके राज्य इन मूल अधिकारों में से किसी अधिकार को कम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। इन अधिकारों का पालन अनिवार्य होता है तथा इसकी रक्षा का दायित्व देश के न्यायालय पर होता है। नेक्स्ट है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार, इसे कानूनी अधिकार भी कहा जाता है। इन अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त रहती है। राज्य ही इनकी रक्षा करता है। इन अधिकारों के उपभोग में यदि कोई बाधा डाले तो राज्य उसे दंडित करता है। कानूनी अथवा वैधानिक अधिकार को हम दो भाग में बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार के तहत कई बातें आती हैं, जैसे सबसे पहले आता है जीवन का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार है। जीवन जीवित रहने पर ही वह अपने लिए या समाज के लिए किसी प्रकार का उपयोगी कार्य कर सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति को तथा राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन रक्षा के लिए यथेष्ट प्रबंध करे। जिस राज्य में नागरिकों का जीवन संकट में रहेगा, उस राज्य में राज्य का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कि ये कोरोना काल में, कोरोना की जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसमें विश्व के प्रायः हर देश अपने अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए, उनके जीवन, कोरोना बीमारी से उनके जीवन की रक्षा करने के लिए विभिन्न तरह के कदम उठा रही है। भारत सरकार भी लॉकडाउन तथा अन्य माध्यमों से, अन्य तरीकों से लोगों के जीवन रक्षा का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है पारिवारिक अधिकार। पारिवारिक अधिकार का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक नागरिक को अपने परिवार के साथ रहने जीने का अधिकार है। वह अपने मर्जी से विवाह कर सके, विवाह भंग कर सके अथवा पारिवारिक जीवन का उपभोग कर सके, ऐसा अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। नेक्स्ट है धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार के तहत ये बात आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने विश्वास के अनुरूप धर्म मानने और धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और सरकार द्वारा इस संबंध में कहा गया है कि सरकार इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा या उसमें बाधा न पहुंचाएगा। धार्मिक अधिकार के तहत मुख्य रूप से 3 बातें आती है। जैसे हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुरूप धर्म का पालन कर सकता है, पूजा पाठ आदि वह धार्मिक कार्य कर सकता है तथा धर्म प्रचार कर सकता है। हालांकि मेरा मानना है कि ये धर्म प्रचार की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को असीमित रूप से या अमर्यादित रूप से नहीं दी जा सकती। जैसे किसी व्यक्ति का यदि कोई ऐसा धार्मिक नरबलि में वह नरबलि का धार्मिक विश्वास है, तो ऐसे विश्वासों को उसको उसके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मान करके उसे ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देना किसी भी दृष्टि से जायज़ नहीं कहा जाएगा। शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा ही वह अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर पाता है। राज्य का दायित्व है कि वो हर व्यक्ति के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करे, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करे तथा ऐसी शिक्षा का प्रबंध करे जो उसके हर व्यक्ति के अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुकूल हो, उनकी रुचि के अनुकूल हो। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति के अधिकार से हमारा तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वामित्व के अंतर्गत कुछ वस्तु विशेष रखने का, उसका उपभोग करने का अधिकार होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कोई बाधा किसी के द्वारा नहीं डाला जाना चाहिए। संपत्ति मनुष्य के लिए जरूरी है। संपत्ति के अभाव में मनुष्य का जीवन निरर्थक हो जाता है, मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है, उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। इसलिए संपत्ति मानव जीवन में जरूरी है और इसका अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए। आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार का तात्पर्य इस बात से है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतनी आर्थिक सुविधा होनी चाहिए कि वह अपना जीवन बसर कर सके और वह समाज कल्याण के लिए अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार कार्य कर सके। नेक्स्ट है आने जाने का अधिकार। इस अधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने इच्छानुसार किसी भी जगह में भ्रमण करने, वहाँ जाकर के निवास करने, इन सब के लिए उसको छूट दी जाए। वह ज्ञान वृद्धि के लिए अपने हिसाब से किसी शिक्षण संस्थाओं में जाकर के अध्ययन कर सके, अपने योग्यता क्षमता के अनुरूप और किसी भी जगह जा कर के व्यापार कर सके। इस तरह का अधिकार उसे मिलना चाहिए। इस अधिकार का एक दूसरा पहलू ये है कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध किए, यानी बिना उचित कारण के उसको एक ही जगह रखने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, अथवा बिना उस पर किसी भी तरह का अपराध साबित किए हुए उनको कारागृह में नहीं डाला जा सकता। इस अधिकार की रक्षा के लिए नागरिकों को न्यायालय से बंदी प्रत्यक्षीकरण आवेदन पत्र भेजने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है विचार, भाषण और लेखन संबंधी अधिकार। ये मनुष्य अपना व्यक्तित्व का विकास तभी कर सकता है जब उसको अपने विचारों को व्यक्त करने, यानी भाषण के माध्यम से बोल करके, लिख करके, कि इन माध्यमों से वह अपने विचारों का प्रसार कर सके, दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सके, तभी वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। नेक्स्ट, संगठन का अधिकार, यानी प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वभाव और विचार के अनुरूप उसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा जन कल्याणकारी संगठन बनाने का अधिकार है, या वो किसी संगठन का सदस्य हो सकता है। हालांकि ये संगठन बनाने का अधिकार उसको, इसकी भी सीमाएं हैं। इसका दुरुपयोग किसी भी ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करे, यानी वह गलत उद्देश्य से समाज को हानि पहुंचाने वाले लोगों का संगठन नहीं बना सकता है। इसलिए सरकार का भी ये, राज्य का भी ये कर्तव्य है कि वो ऐसे संगठनों पर अपना निगरानी रखे और जो गलत करने वाले हैं उस पर अंकुश लगाए। नेक्स्ट है न्याय का अधिकार। नागरिक जीवन में न्याय पाने का भी अधिकार महत्वपूर्ण है। ये, इसका अर्थ ये है कि कानून की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और प्रजातंत्र का वास्तविक जो आधार है वह समानता का अधिकार ही है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाना चाहिए, न तो किसी को बड़ा माना जाए और ना ही किसी को छोटा। आधुनिक प्रवृत्ति आजकल ये देखने को मिल रही है कि राज्य के भीतर लोगों पर जो कानून लागू होने चाहिए वो समान रूप से लागू होने चाहिए, यानी उसके लागू करने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसे हम ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन, विधि का शासन नेक्स्ट लागू होना चाहिए। नेक्स्ट है संविदा का अधिकार। संविदा का अधिकार के अंतर्गत मूल रूप से ये बात आती है कि हर आदमी को अपने
हित में किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से समझौता करने का अधिकार है। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार कानूनी अधिकार का दूसरा भाग है। इससे हमारा तात्पर्य उन ऐसे अधिकारों से है जो व्यक्ति को राज्य के कार्यों में, राज्य के शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार अथवा अवसर प्रदान करता है। जैसे वोट देने का अधिकार। जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है। केवल अल्पवयस्क, पागल अथवा जो किसी भीषण अपराध में अपराधी घोषित किए गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही ये अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। कई देशों में और भी कुछ लोगों पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाने का प्रचलन है। इसमें निर्वाचित होने का अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, वैसे ही देश के लिए जो प्रतिनिधि चुनाव होते हैं उन चुनावों में उम्मीदवार बनने का भी अधिकार है। पद पाने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार सरकार के अंतर्गत कोई भी पद प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने असुविधाओं और कष्टों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र द्वारा वह सरकार का ध्यान आकर्षित कराए और अपने असुविधाओं के प्रति सरकार को बताए। नेक्स्ट है कानून के समक्ष समता का अधिकार। यानी किसी भी वर्ग, जाति या धर्मावलंबी या किसी भी विशेष समुदाय के लिए कानून, राज्य जो है वो कानून लागू करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा। वह यदि ऐसा करता है तो समानता के सिद्धांत ही समाप्त हो जाते हैं। कानून की समानता ही वास्तव में समाज में वास्तविक समानता की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट है संगठन बनाने का अधिकार। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार संगठन बनाने या किसी संगठन का सदस्य बनने का अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। ये आलोचना करने का अधिकार इसलिए भी दिया गया है कि ताकि इस आलोचना के माध्यम से वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, साथ ही साथ सरकार के गलत कार्यों पर वो अंकुश लगाने में पहल कर सके। नेक्स्ट है अधिकार लागू करने का अधिकार। राजनीतिक अधिकारों में अधिकार लागू करने का अधिकार भी आवश्यक हो जाता है। इस अधिकार की अनुपस्थिति में जितने भी अधिकार दिए गए हैं सब निरर्थक हो जाएंगे। जो भी अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं और यदि उसका पालन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है या कोई संस्था नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में सरकार का, न्यायालय का ये दायित्व है कि उन अधिकारों का पालन वह सुनिश्चित कराए और तभी प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। धन्यवाद।